भाइयों बहनों, अपने देश के प्रति लगाव, देशभक्ति की भावना, इस नाते से अनेक कार्यक्रम देश में किए जा रहे हैं। मेरी माटी मेरा देश, इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से गांव-गांव में की गई और समाज में लिंग संतुलन के नाते से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान लागू किया गया। स्वच्छता ये अभियान भी देश में चलाया गया। देश की आजादी का अपना एक इतिहास हम सबको मालूम है। हम जानते हैं कि इस देश की आजादी गरीब आदमी को लाभ पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया है, इसको पूरा कर रहे हैं। पिछली सरकारें गरीबी हटाओ ये नारा हर समय दिया करते थे, लेकिन बड़ा कष्ट है इस बात को सोच करके कि कभी गरीबी हटाने का काम उन्होंने नहीं किया। हमने सारे समाज के सब परिवारों की फैमिली आईडी बनाकर एक एक व्यक्ति की, एक एक परिवार की पहचान की है। जो गरीब परिवार है उसके लिए सरकार ने विशेष योजनाएं बनाई है और उसके नाते से ये जो अमृत काल चल रहा है 25 वर्ष का, इस अमृत काल में हरियाणा ने लोगों के जीवन को आसान किया है। हमने इस अमृत काल में 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए हैं। 2010 के बाद अगर राशन कार्ड बने हैं, पड़ी है, न दस्तावेज देने पड़ते हैं, न दफ्तर जाना पड़ता है, घर बैठे उनको पेंशन मिलती है। भाइयों बहनों, इस काल में लगभग 50,000 लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनको काम करने के लिए ये लोन दिलवाने की व्यवस्था हमने की है। इस अमृत काल में 29 लाख लोगों को आयुष्मान भारत और चिरायु हरियाणा का लाभ अभी कल तक हम दे रहे थे। आज से एक नई योजना लागू की है जिसमें 1,80,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों को भी मात्र आधा प्रीमियम 1,500 रुपया वार्षिक देकर के उनकी रजिस्ट्रेशन आज से खोली है। उनको भी 5 लाख रुपए का लाभ, उसके सिस्टम खोजे हुए थे, अब वो सब परेशान हो गए हैं, सब बेरोजगार हो गए हैं और इसी के कारण से उनके आका इस बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो निरंतर बढ़ा के बताते हैं, क्योंकि उनके सब चहेते, उनके निकट रहने वाले लोग वो उनके कान भरते हैं, बेरोजगारी बहुत हो गई है। वरना हमारे यहाँ काम करने की क्षमता रखने वाले हर व्यक्ति को, चाहे सरकारी नौकरी, चाहे प्राइवेट नौकरी, चाहे उसका स्वयं का रोजगार, इसके करने के अवसर ये हमको दे रहे हैं। गरीबों को सरकारी नौकरी में 5 अतिरिक्त अंक ये देने की व्यवस्था भी हमने की है और इसके लिए बहुत से गरीब परिवार जिनके घर में एक भी नौकरी नहीं है, ऐसे लोगों को भी प्राथमिकता ये दी जाती है। बच्चों की पढ़ाई के लिए हमने एक चिराग योजना शुरू की है, जिसके अंदर गरीब परिवार के बच्चे यदि सरकारी स्कूल की बजाय प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उनकी फीस ये सरकार अदा करेगी। मित्रों, भाई बहनों, इसलिए ये सब विषय हमने लागू किए हैं। जहां तक पेंशन की बात है, पेंशन के नाते से गरीब परिवार को तो पेंशन मिलती है। हमारी बहनें जो विधवा हो गई उनको पेंशन मिलती है, लेकिन एक मांग बहुत दिनों से उठ रही थी कि ऐसे पुरुष जिनकी पत्नी का देहांत हो गया उनकी भी कुछ मदद करनी चाहिए। हमने सोच विचार करके ऐसे जो हमारे विडोवर हैं, जिनको विधुर कहते हैं, ऐसे 40 साल से ऊपर के सब विधुर, इनके लिए भी पेंशन देनी शुरू की है। जो व्यक्ति किसी कारण से अविवाहित रह जाता है, पुरुष है अथवा महिला है, 45 साल की आयु के बाद उसको भी पेंशन का हकदार बनाया है, ताकि वो भी समाज में अपना सम्मानित जीवन ये जी सके। हमने किसानों के सिस्टम को ठीक करने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये एक पोर्टल बनाया है, जिसमें से हर किसान बता देता है कि मैंने कितनी जमीन पर कौन सी फसल बुआई की है, ताकि उस फसल की खरीद के समय किसी प्रकार की कठिनाई उनको ना आए। इसी प्रकार कल को कोई खराबा हो जाता है, उसको भी हम उसके माध्यम से भावांतर भरपाई योजना अथवा अन्य मुआवजा ये उसको दे सकते हैं। भाव यदि कम मिलता है तो भावांतर भरपाई योजना हमने फसलों के लिए, फलों के लिए, बाजरा के लिए, सूरजमुखी के लिए कई फसलों पर लागू किया है और इस योजना से किसान जो है बहुत प्रसन्न है। इसी प्रकार हमने किसानों के लाभ के लिए जहां डीबीटी का पैसा उनको भेजते हैं, वहां पर भावांतर भरपाई योजना के साथ, मुआवजे के साथ मेरा पानी मेरी विरासत, इसमें भी 7,000 रुपया प्रति एकड़ किसान को दिया जाता है। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, इसमें भी 4,000 रुपया प्रति एकड़ किसान को ये दिया जाता है। किसान यदि फर्द मांग की इच्छा करता है, उसकी फर्द की आवश्यकता होती है, 1 क्लिक में CS
CSC पर जाकर और अपनी उस फर्ज जो है वो ले सकता है, जिसको लेने के लिए उसको महीने ये लगते थे। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमने इसमें भी बहुत सी योजनाएं बनाई हैं, खास करके जो हमारा जो नैनो छिड़काव, ड्रोन का सर्वे, सॉइल हेल्थ कार्ड और इस प्रकार का जो हमारा केमिकल खादों से दूर रह करके अगर वो जैविक खेती पर आता है तो गाय पालने के लिए अनुदान, ये सब चीजें उनके लिए हमने की हैं। जहां तक उद्योग का विषय है मित्रों, उद्योग के नाते भी हमारे यहाँ बड़े उद्योग, मारुति जैसे उद्योग भी जिनकी चर्चा हमेशा रहती है कि हरियाणा को छोड़कर कहीं जा सकते हैं, उनको भी अभी उन्होंने हमारा 1000 एकड़ जमीन के ऊपर लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत से नया प्लांट वो लगाने जा रहे हैं। तो मित्रों, ये सब बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि हरियाणा की प्रगति पिछले 8 साल में जितनी हुई है, 9 साल में जितनी हुई है, ये पहले कभी नहीं हुई। हमने इन 9 सालों में हरियाणा के कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल की तुलना में विकास के काम डबल किए हैं और खर्चा उससे आधा किया है। करप्शन को दूर करते हुए इस आधे खर्चे में डबल काम करने का हमारा जो विषय है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। भाइयों बहनों, एक नई योजना हमने बनाई। गरीब के परिवार में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है और खास करके अगर कमाने वाला कोई व्यक्ति 25 साल से 45 साल के बीच का आयु का व्यक्ति कोई चला जाता है, कारण कुछ भी हो, उस गरीब परिवार को हमने 5 लाख रुपया नगद उसको अनुदान एक प्रकार से देने की बात की है, ताकि उसके परिवार का गुजारा वो ठीक से हो सके। ऐसा भी हमने किया है। जहां तक शहरी और नगरीय क्षेत्र में स्वामित्व की बात है, ये स्वामित्व का विषय भी जिन लोगों के पास 50 साल से 60 साल से इससे भी ऊपर लोगों के पास नगर पालिका की दुकानें थी अथवा कोई ऐसी जमीनें थी जिसका उनके पास एक किराएनामे का या कोई भी सबूत उनके पास कब्जे का था, उनको कुछ राशि लेकर के स्वामित्व का अधिकार उनको दिया है। ऐसे ही गांव में लालडोरा, इस लालडोरा में उनके पास स्वामित्व का अधिकार नहीं था, हमने उसको खत्म करके और लाखों लोग परिवारों को उनकी प्रॉपर्टी, उनका घर मकान, उसका मालिकाना हक ये हमने दिया है और इस पर इससे भी हमारे लोग बहुत प्रसन्न हैं। जहां तक गांव के विकास की बात है, हमने 5700 गांव में फ्री बिजली नहीं कह सकता मैं, 5700 गांव में 24 घंटे बिजली ये हमने दी है। कभी किसी सरकार ने 24 घंटे बिजली का जो दावा कभी किया भी नहीं, और किया तो ज्यादा एक बार 125 गांव वो 24 घंटे बिजली पर आए थे। आज हमारे 80% से ऊपर गांव ये 24 घंटे बिजली पर आ गए हैं। 6000 गांव में हमने इंटरनेट व्यवस्था ये उपलब्ध कराई है। आज आईटी के जमाने में समय में और भी शहरों को उसी तर्ज पर एक विकसित करने के नाते से योजना बनाई जाएगी। स्पेशल डेवलपमेंट अथॉरिटीज, चाहे गुड़गांव में GMDA हो फरीदा के लिए, और एक कानून बनाया है। इस नाते से ये सारी चीजें आपके सामने इसलिए रखी हैं कि हरियाणा जहां आज से कुछ साल पहले जिसकी छवि हरियाणा की बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन आज चाहे वो सामाजिक सुरक्षा हो, चाहे आर्थिक आधार पर बातें हो, युवा की बात हो, खेलों की बात हो, आर्थिक आधार पर जैसा भी GST जब से लागू हुआ है, GST की कलेक्शन हरियाणा में बड़े राज्यों में प्रति व्यक्ति कलेक्शन ये सर्वाधिक हो गई है मित्रों भाई बहनों। तो इससे हमारे जो आर्थिक तंत्र है ये बहुत मजबूत हुआ। हमने विद्यार्थियों के लिए इस अमृत काल में 5 लाख टेबलेट बांटे हैं और इतने बड़ी संख्या में टेबलेट बांटने वाला हरियाणा एकमात्र पहला राज्य बना है कि विद्यार्थियों को शिक्षा में उनको सुविधा हो। इस प्रकार का हम काम कर रहे हैं। इस अमृत काल में हमने हरियाणा के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते, विकास के नाते 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट या तो शिलान्यास किए हैं या हमने उसका उद्घाटन किया कर दी है। चाहे ऑनलाइन ट्रांसफर हो, चाहे हमारी भर्ती का विषय हो, सभी चीजें हमने ऑनलाइन सिस्टम से मेरिट के आधार पर की है। पिछले 8 वर्षों में हमने ऐसे 1,10,000 युवकों को और नौकरी दी है बिना खर्ची, बिना पर्ची के। इस युग को एक परिवर्तन का युग ऐसा हरियाणा के लोग और ये जानते हैं। व्यवस्थाएं घर तक पहुंचती हैं, जीवन उनका सुखी होता है। एक गरीब आदमी इसकी बहुत बड़ी चाहत होती है, उसकी सारी तकलीफें जो हैं उसको समाप्त किया जाए। ई-गवर्नेंस के माध्यम से, CM विंडो के माध्यम से, जहां लोगों का जीवन आसान हुआ है वहां भ्रष्टाचार के ऊपर भी लगाम हमने लगाई है।
आज जो भ्रष्टाचारी लोग बहुत तरह के